जय हिंद। आज हम बात करेंगे ऑर्डर प्रोसेस के बारे में, जिसके अंतर्गत आपका सेल्स ऑर्डर और परचेज़ ऑर्डर दो ऑर्डर आते हैं। तो आज हम बात करें सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर के बारे में। तो परचेज़ ऑर्डर करने के बाद जैसे हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन सामने आती है। पहला कि सामान पहले आता है, बिल बाद में आ जाता है। दूसरा कंडीशन है कि बिल पहले सामान बाद में। अच्छा, ये कंडीशन आती क्यों है? जैसे माने कि हमने किसी को पहले ऑर्डर दिया, किसी भी क्वांटिटी को, मान लीजिए कि हमने 50 पीस में ऑर्डर दिया, 100 पीस में ऑर्डर दिया, तो उस दुकानदार के पास या उस होलसेलर के पास अगर पर्याप्त रूप में स्टॉक पहले से है तो वो सामान पहले भिजवा देगा। क्लियर। अब क्या है कि बिल बनाने में टाइम लगता है, तो वो बोला कि ठीक है हम पहले सामान भिजवा दे रहे हैं, बाद में हम आपको बिल भिजवा देंगे। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कि उसके पास आपने ऑर्डर दिया, उसके पास तत्काल रूप में उतने आइटम नहीं है जितना आपने ऑर्डर दिया था। तो क्या करेगा कि पहले वो बिल भिजवा देगा और सामान जब उसके पास आ जाएगा तो क्या करेगा, फिर आपको सामान भिजवा देगा। तो दो कंडीशन होती है। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग लंबा प्रोसेस है जिसमें हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर का फर्स्ट कंडीशन कि अगर सामान पहले आता है और बिल बाद में आता है तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। ठीक सेम उसी तरह परचेज ऑर्डर में ही अगर बिल पहले आता है, सामान बाद में आता है, तब एंट्री कैसे पास करेंगे। तो वाउचर में क्या थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो हम उसको अभी देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग को ऑन करेंगे। कैसे? F11 बटन प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया गया है इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे, यस करेंगे। अब परचेस ऑर्डर में होता क्या है कि आप सबसे पहले परचेस ऑर्डर करेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद सामान आया तो सामान को रिसीव करेंगे। सामान रिसीव करने के बाद आपने रिसीव करके देखा तो उसमें से कुछ सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ख़राब निकल गया, कोई भी आइटम हो तो ख़राब होने के बाद उसको आप क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे। ठीक, रिजेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, परचेस करेंगे। परचेस करने के बाद यदि कोई सामान वापस करना है तो परचेस रिटर्न करेंगे। तो दो चीज़ के माध्यम से हम सामान रिटर्न कर रहे हैं, एक परचेज रिटर्न, एक रिजेक्शन आउट के माध्यम से। ठीक है, तो रिजेक्शन आउट किसे कहते हैं? जैसे परचेज करने से पहले यदि कोई सामान वापस किया जाता है तो वो कहलाता है आपका रिजेक्शन। अच्छा, परचेज करने के बाद यदि कोई सामान वापस करने हैं तो वो कहलाता है आपका परचेज रिटर्न। तो हमें यहाँ पर परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन तीनों ऑप्शन को यूज कर लेना है। और यहाँ पाएंगे तो लिखा है कि यूज़ ट्रैकिंग, मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ, यूज़ ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट ये काम करता है आपका परचेज पे, और डिलीवरी नोट होता है सामान, ये सेल्स पर। यानी कि जब हमें परचेज ऑर्डर करते हैं तो जब सामान प्राप्त होगा तो हम रिसिप्ट नोट में एंट्री मारेंगे और डिलीवरी नोट के माध्यम से हम सामान भिजवाते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ दिया है कि यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि रिजेक्शन आउट मतलब परचेस में काम करेगा और रिजेक्शन इन सेल्स में काम करेगा। इसको भी हमने क्या किया, यस किया। तो टोटल देखेंगे आप यहाँ से परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को यस कर लेंगे, और साथ में रिसिप्ट नोट को यस करेंगे और रिजेक्शन आउट को यस कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए। क्लियर। इतना आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पर कोई एक आइटम बना लेते हैं, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे क्रिएट। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का एक ग्रुप बना रहे हैं। स्किप से बैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, और यहाँ पर बन जाएगा आपका पीस। ठीक, स्किप से बैक, स्टॉक आइटम, और यहाँ से क्रिएट। एक हम कोई आइटम ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए माउस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को एडजस्ट कर लेंगे। और मान लीजिए कि ये माउस हमें पड़ गया 300 का पड़ेगा, तो इसको हम बेचेंगे 450 में, और ये आपका एक्सेप्ट। क्लियर। स्टॉक आइटम जितना आपको ऑर्डर करना है वो सारे के सारे स्टॉक आइटम आप यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद अब स्किप से बैक करके हम आ जाते हैं। देखिए, ऑर्डर जब हमने परचेज ऑर्डर ऑन किया तो ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके एक ऑर्डर वाउचर आ गया। ऑर्डर वाउचर में आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर खुला हुआ है। सेम उसी तरह आपका सेल्स ऑर्डर देखिए यहाँ पर भी डिसेबल है, क्योंकि सेल्स ऑर्डर का हमने ऑप्शन ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे उसके शॉर्टकट की भी दिए गए हैं, Alt+F5 और Alt+F4 जो है परचेज ऑर्डर के लिए। ठीक है। अच्छा, हमने स्टॉक आइटम बनाई है। सबसे पहले हम अपनी स्टॉक समरी को चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी में हमारे पास अभी फिलहाल कोई सामान नहीं है। क्लियर। अब हम ऑर्डर देते हैं, तो परचेज ऑर्डर में आ जाएंगे,
और यहाँ से अल्ट प्लस सी करके मान लीजिए कि हम यहाँ पे राकेश को ये ऑर्डर दे रहे हैं, किस में जाएगा, सेंट्री, क्रिएटर और कंट्रोल है। उसके बाद अल्ट प्लस सी। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर देने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है, तो ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको अल्फ़ा में लेना है, न्यूमेरिक में लेना है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों साथ में लेना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 10, ये मेरा क्या है, ऑर्डर नंबर है। ठीक, परचेस का लेजर बन जाएगा, अल्ट प्लस सी करके यहाँ पर परचेस का लेजर बन जाएगा, और किस में जाएगा, परचेस अकाउंट कंट्रोल है। ठीक, हमारे पास आइटम क्या है, माउस। अब यहाँ पर बोल रहा है ड्यू ऑन, यानी कि आपको जैसे आप ऑर्डर देते हैं तो आप एक टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंतर्गत हमें ये ऑर्डर मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइमिंग दे रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर हमें ऑर्डर मिल जाना चाहिए। और कितना पीस में, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक 100 पीस में ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटर, टोटल 30,000 का ये माउस मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ऑर्डर दे देने से हमारे पास स्टॉक नहीं आ जाता है, मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले में आके स्टॉक समरी देखूँ तो मेरे पास कोई सामान नहीं आया। ठीक, उसी के साथ मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, डिस्प्ले में आने के बाद इन्वेंट्री बुक में आऊँगा तो यहाँ पर दिया गया है परचेस ऑर्डर बुक। यहाँ पे आप पूरे महीने में कितनी बार ऑर्डर दिए हैं सबका रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रैल महीने, मई, जून, जुलाई, सब मंथ वाइज दिया गया। आप हर महीने में कितनी बार ऑर्डर दिए, जैसे मान लीजिए अप्रैल में यहाँ पर देखेंगे तो 1 लिखा हुआ है, यानी कि हमने एक ऑर्डर दिया है। किसको दिया है, इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो दिखेगा कि इस डेट को आपने राकेश को ऑर्डर दिया था, ऑर्डर नंबर 10 था और इतने का ऑर्डर दिया था। क्लियर है, क्या आइटम था वो देखने के लिए इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा माउस था। ठीक है, स्केप से बैक। उसके बाद अभी हमने ऑर्डर दिया है, उसके चेक करने के लिए कि हमारा अभी ऑर्डर आया है कि नहीं आया, उसको चेक करने के लिए हम आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ क्या दिया गया है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। अभी आपने ऑर्डर दिया लेकिन ऑर्डर मिला नहीं, जैसे ही आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ऑल ऑर्डर में। ठीक है, आप यहाँ से परचेज ऑर्डर में ग्रुप वाइज देख सकते हैं, आइटम वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज, ग्रुप वाइज, ऑल ऑर्डर। तो अगर ग्रुप वाइज देखना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का हमने क्या किया, ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेस पे, लेकिन मैं यहाँ पर ऑल ऑर्डर में आता हूँ और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, साइड में आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल ऑर्डर। आपको कीबोर्ड में F7 बटन प्रेस करना है। जैसे F7 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस डेट को बिल नंबर 10 पर माउस ऑर्डर दिया गया था, किसको, राकेश को, कितना पीस में, 100 पीस में। यहाँ पर देखेंगे ड्यू ऑन ओवर ड्यू, यानी कि 1 तारीख को एंट्री हुई थी, मैं 2 दिन बाद सामान लूँगा तो कितने दिन हो जाएगा, यानी कि 3 तारीख को ये डिलीवरी होने वाली है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर में अभी ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप सामान को रिसीव कर लेंगे तो यहाँ से ऑल ऑर्डर से वो एंट्री गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर दिया है, सामान रिसीव होने के बाद फिर तो ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा क्योंकि सामान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि परचेज ऑर्डर देने के बाद जिसको हमने ऑर्डर दिया था, कंडीशन ये है कि सामान वो पहले भिजवा रहा है और बिल बाद में दे रहा है। तो अगर सामान पहले भिजवा रहा है तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर, और साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो जितनी भी हैं सब आपको यहाँ पे शॉर्टकट के दिख जाएंगे। तो मैं सामान रिसीव करूँगा तो यहाँ पे दिया क्या, रिसिप्ट नोट, अल्ट प्लस F9। जैसे मैं कीबोर्ड में अल्ट प्लस F9 बटन प्रेस करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे क्या खुल गया, रिसिप्ट नोट। ठीक, अच्छा, किससे ले रहे हैं हम, राकेश से ले रहे हैं। ठीक, ऑर्डर संख्या क्या था, 10 था, इंटर, और जैसे ऑर्डर संख्या लेंगे ऑटोमेटिक उस ऑर्डर संख्या पर जितनी क्वांटिटी रहेगा, जो आइटम रहेगा ऑटोमेटिक वो ले लेगा। 100 पीस आ गया, इंटर। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब आपका पहला कंडीशन रहेगा, यानी कि सामान पहले और बिल बाद में, तो अपने ऑर्डर संख्या को ही अपना ट्रैकिंग नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमारा ट्रैकिंग नंबर बन जाएगा और 10 से हमारा क्या है, ऑर्डर नंबर भी है, इंटर, और ये आपका एक्सेप्ट। सामान हमारे पास रिसीव हो गया। अब अगर हम अपना स्टॉक समरी चेक करें, स्टॉक समरी आके चेक करें, देखेंगे तो हमारे पास 100 पीस में सामान आ चुका है। क्लियर है। लेकिन अगर अब मैं डिस्प्ले में आके देखूं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर क्या दिया गया था, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जैसे प्रेस करेंगे और ऑल ऑर्डर में आएंगे, अभी कोई दिख रहा है नहीं, लेकिन जैसे मैं F7 बटन प्रेस करो ऑल ऑर्डर के लिए कीबोर्ड में, या तो मैं यहाँ पर क्लिक करो ऑल ऑर्डर, देखेंगे कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं दिख रही, यानी कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो सामान आपको प्राप्त हो गया, तो वो एंट्री यहाँ से गायब हो गई। क्लियर। स्केप से बैक करते हैं। यहाँ पे दिया गया है परचेस बिल्स पेंडिंग, यानी कि अभी परचेस का बिल आना बाकी है, बकाया है। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गुड्स रिसीव बट्स बिल नॉट रिसीव,
यानी कि गुड्स आपको प्राप्त हो गया है लेकिन बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने सामान प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो सामान हमें 100 पीस माउस प्राप्त हुआ है, हमने उसमें से ओपन करके देखा, तो ओपन करने के बाद पता चला कि उसमें से 10 पीस क्या निकल गया, ट्रांसपोर्ट में होते समय 10 पीस दब के क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो अब मैं क्या किया हूँ, करूँगा रिजेक्शन आउट। ठीक, परचेज रिटर्न नहीं, क्योंकि मैंने अभी सामान परचेज नहीं किया, सिर्फ सामान को रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद अगर कोई सामान वापस करना है तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्शन आउट। तो साइड में यहाँ पे देखेंगे आपका दिया गया है एक वाउचर रिजेक्शन आउट, जो कि अल्ट प्लस F6, जैसे कीबोर्ड में अल्ट प्लस F6 बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन आउट का वाउचर खुल जाएगा। क्लियर। अब लेज़र ने में किसको वापस करना है, राकेश को। ठीक है, क्या आइटम है, माउस। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैकिंग नंबर हमारा 10 ही रहेगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल दिखेगा वही। देखिए इसमें ट्रैकिंग नंबर 10 पर इस डेट को 100 पीस हमने क्या किया था, इस रेट के हिसाब से खरीदा था, तो इसको ले लेंगे। कितना वापस करना है, 10 पीस खराब हो गया तो मैं यहाँ पर डिस्काउंटेड क्वान्टिटी में डाल दूँगा, इंटर इंटर, और ये आपका एक्सेप्ट। यानी कि 100 मैंने मंगाया, 100 मुझे प्राप्त हुआ, उसमें से 10 मैंने भिजवा दिया, तो अब मेरे पास स्टॉक में कितना बचा होगा, 90। अगर मैं अपना स्टॉक समरी चेक करूँ तो देखिए हमारे पास माउस कितना पीस में है, 90 पीस में। क्लियर। अब रिजेक्शन करने के बाद अगर मुझे दोबारा बिल बन के आता है तो कितने का बन के आएगा, अब 90 का बिल बन के आएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया 100 का, प्राप्त किया 100, उसमें से 10 हमने भिजवा दिया, यानी कि अब जो बिल बन के आएगा 90 का बिल बन के आएगा। तो परचेज़ के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे, और ये जो इनवाइस खुला है ये अकाउंटिंग के बेस पर है, हमें यहाँ पे आइटम चाहिए, यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में देखिए यहाँ पर दिया गया आइटम इनवॉइस, क्लिक करिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, इसमें एंट्री पास कर लेंगे। अब यहाँ से राकेश, रिसिप्ट नंबर 10, ऑर्डर संख्या 10, और देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो बिल बन के आ रहा है, कितने का बिल बन के आ रहा है, 90 पीस का बन के आ रहा है। इंटर इंटर, और हो जाएगा आपका ऑन अकाउंट एक्सेप्ट। ठीक है, अब परचेज आपने कर लिया है, तो देखेंगे स्केप से बैक करके जो अभी तक आपको दिख रहा था कि परचेज बिल्स पेंडिंग में एंट्री दिख रही थी, वो अब एंट्री नहीं दिखेगी। यहाँ पे आएंगे परचेज बिल्स पेंडिंग में, कोई भी एंट्री नहीं दिखी, क्योंकि आपका जो बिल था वो आ चुका है। बिल के बेस पे क्या करते हैं, हम परचेस करते हैं, तो हमने परचेस कर लिया है। क्लियर। तो अभी हमारे पास स्टॉक में देखेंगे टोटल 90 पीस होगा, 90 पीस है। अब मान लीजिए कि परचेस तो हमने कर लिया, लेकिन अब जब हम सेल करने जा रहे हैं तो पता चला कि उसमें से 10 ऐसे 20 ऐसे माउस हैं जिसकी जो सेंसर वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि 20 पीस और ख़राब निकल गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब रिजेक्शन नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम परचेस कर चुके हैं। तो आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर, और परचेज रिटर्न के लिए कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करते हैं डेबिट नोट में। क्योंकि ये जो वाउचर खुला है ये आपका DRCR के रूप में है, यानी कि ये अकाउंटिंग के बेस पर, इसको हम एज अ इनवॉइस करने के लिए कंट्रोल प्लस V बटन प्रेस करेंगे, ये एज अ इनवॉइस हो जाएगा। किसको वापस करना है, राकेश को। और एक चीज़ ध्यान देंगे, जब हम कोई चीज़ सामान ऑर्डर करते हैं तो हमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, ताकि हम उस ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से अपने सामान को ट्रैक कर सकें कि सामान कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जब हमें ऑर्डर प्राप्त हो जाता है उसके बाद बाई चांस अगर हमें सामान रिटर्न करना होता है तो उस समय ट्रैकिंग नंबर का कोई काम नहीं होता है। सेम वही चीज़ है कि अब हम यहाँ पर सामान रिटर्न कर रहे हैं तो ट्रैकिंग नंबर हम क्या करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटर परचेज। अच्छा, यहाँ से आपको अल्ट प्लस C करके परचेज रिटर्न का एक लेज़र बना लेना है। तो यहाँ से मैं परचेज रिटर्न का एक लेज़र बन जाएगा, किस में जाएगा, परचेज अकाउंट कंट्रोल है। ठीक है, क्या वापस करना है, माउस, कितना पीस में, 20 पीस में। तो यहाँ से मान लीजिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ट्रैकिंग नंबर तो नॉट अप्लीकेबल, लेकिन ऑर्डर नंबर आपका दे रहा है क्या, यहाँ पे 10। तो दोनों चीज़ें, अगर आप ऑर्डर नंबर लेंगे फिर भी रिटर्न हो जाएगा, अगर 10 पीस 20 पीस डालेंगे, अगर आप नॉट अप्लीकेबल भी करते हैं तो फिर भी रिटर्न। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से क्या 20 पीस, और ये आपका एक्सेप्ट। अब पूरे प्रोसेस को एक बार फिर समझिएगा। हमने क्या किया कि परचेज ऑर्डर दिया 100 पीस, जिसमें से 100 रिसीव किया, 10 रिजेक्शन के माध्यम से भिजवा दिया, और 20 अभी मैंने परचेज रिटर्न किया। तो 100 में से टोटल मैंने 30 पीस क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। 20 पीस परचेज रिटर्न के माध्यम से और 10 पीस मैंने रिजेक्शन आउट के माध्यम से, टोटल मैंने 30 पीस भिजवा दिया। तो 100 में से 30 पीस माइनस कर देंगे तो हमारे स्टॉक में कितना बचना चाहिए, 70 पीस। तो अब स्किप से बैक करके हम यहाँ से स्टॉक समरी को चेक कर लेते हैं, हमारे पास कितना है, 70 पीस। ठीक है, अच्छा, जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये 70 पीस हमने अप्रैल महीने में 70 पीस इन्वर्ट किया है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे स्टॉक आइटम माउस का जो राकेश को दिख रहा है कि परचेज हमने कितने किया था 90 पीस का, जबकि हमने ऑर्डर दिया था 100 पीस, रिसीव किया 100 पीस, उसमें से 10 पीस हमने रिजेक्शन कर दिया, लेकिन परचेज कितना किया था 90 पीस। तो देखिए परचेज 90 पीस और परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट 20, तो 90 में से ये 20 जाएगा, कितना बचेगा, टोटल आपका क्लोजिंग 70 पीस। क्लियर है यहाँ पे। स्किप से बैक, और अगर पूरी एंट्री देखनी है तो डिस्प्ले में आ जाएंगे, डे बुक में आ जाएंगे। ये है आपका, देखेंगे यहाँ पे जितना आपने प्रोसेस किया है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। परचेज है, सॉरी परचेज, पहले हमने परचेज ऑर्डर किया, सबसे पहला काम हमारा क्या था, परचेज ऑर्डर, उसके बाद हमने सामान रिसीव किया, उसके बाद हमने सामान रिजेक्शन किया, उसके बाद हमने परचेज किया, उसके बाद क्या किया, डेबिट यानी कि परचेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा था परचेज ऑर्डर में पहला कंडीशन कि सामान पहले और बिल बाद में। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ ये हो सकता है कि जैसे हम ऑर्डर दें, सामान रिसीव करें, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि सामान रिसीव करने के बाद हमने 10 यहाँ से देखेंगे रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन आउट 10 भेज दिया, तो बिल 90 का बन के आया। अगर ऐसा हो कि हमें 100 पीस में ही टोटल ख़रीदना है, तो 10 रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद अगर सामान फिर से अगर दुकानदार भेज देता है, तो मैं क्या करूँगा, रिसीप्ट नोट में एंट्री दोबारा पास कर लूँगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से क्या करूँगा, टोटल देखिए मैंने ऑर्डर कितना दिया था, यहाँ पे वो देखिएगा मैंने ऑर्डर 100 पीस दिया था। अब मुझे स्टॉक में पूरा का पूरा 100 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्केप से बैक। अब मैं पूरा फिर से समझा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, Alt+D से सारी एंट्री को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्केप से बैक आते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, नए सिरे से ऑर्डर देते हैं, किसको, राकेश को, कंट्रोल है, और ऑर्डर संख्या इस पर मैं यहाँ पे 12 कर रहा हूँ, और परचेज माउस 2 दिन के अंतर्गत, और यहाँ से 100 पीस ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मात्र देने से अगर स्टॉक समरी चेक है तो हमारे पास सामान आया नहीं है। अगर वो सामान भिजवा रहा है तो मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करूँगा, यानी कि Alt+F9। ठीक, राकेश, और यहाँ से ऑर्डर नंबर क्या था 12, कंट्रोल है, परचेज, और यहाँ से मैं 100 पीस क्या करूँगा, रिसीव करूँगा। ठीक है, अब 100 पीस तो आ गया, लेकिन उसमें से देखा तो 20 पीस क्या निकल गया, ख़राब निकल गया। अब जब 20 पीस ख़राब निकल गया है, तो अब मुझे तो उसको वापस करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से Alt+F6 करके क्या कर रहा हूँ, रिजेक्शन आउट कर रहा हूँ, किसको, राकेश को, कंट्रोल है, और यहाँ से आपको ट्रैकिंग नंबर 12 बताएगा, तो 12 लेंगे, और 100 पीस, और कितना 20 पीस वापस करना ना, 20 पीस वापस कर देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने ऑर्डर दिया 100, सामान रिसीव किया 100, 20 पीस भिजवा दिया, तो आपकी स्टॉक से में 80 पीस होगा। अभी फिलहाल 80 पीस है, लेकिन अब अगर मैं परचेस करूं तो बिल बन जाएगा 80 का ही, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 20 पीस फिर भिजवा दे रहा है, जो ख़राब हुआ था उसके बदले फिर नया सामान भिजवा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर नया सामान फिर से भिजवाएगा तो फिर से मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट नोट में एंट्री पास कर लूँगा, यानी कि Alt+F9 फिर से मैं पास कर लूँगा। तो यहाँ से राकेश, और यहाँ से ऑर्डर नंबर 12, कंट्रोल है, और परचेज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ट्रैकिंग नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे पहला जो था ट्रैकिंग नंबर 12 था, अब हम यहाँ पर 2 लेके चल रहे हैं, ऑर्डर संख्या 12 ही रहेगा। कितना पीस भिजवा रहा है, 20 पीस भिजवा रहा है। ठीक है, हमने 20 पीस फिर क्या किया, सामान को रिसीव कर लिया। तो 80 पहले था, 20 अभी रिसीव किया, टोटल हमारे पास कितना हो गया 100 पीस। तो हम स्टॉक समरी में आके देखते हैं, तो हमारे पास कितना पीस हो गया, 100 पीस फिर से हो गया। ठीक है, अब अगर हम परचेस करेंगे तो हमारे पास परचेस का जो बिल बन के आएगा 100 का बन के आएगा। तो आ जाएंगे यहाँ से राकेश, और ध्यान दीजिए रिसिप्ट नोट में 12 ट्रैकिंग नंबर था, ये पहले वाले सामान का था जब हमने रिसीव किया था। दूसरा भी उसने दोबारा जब भेजा 20 पीस, तो उसके लिए ट्रैकिंग नंबर हमने 2 दिया था। तो दोनों को एक साथ लेंगे, जैसे 12 उसके बाद फिर यहाँ पे 2। ठीक है, दोनों को एक साथ, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से ऑर्डर संख्या 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक। टोटल देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पहले वाले बिल में 80 पीस था, दूसरे वाले बिल में 20 पीस उसने फिर भेज दिया, तो 80 20 कितना टोटल हो गया, 100 पीस आपका हो जाएगा। इंटर, और ये आपका यहाँ से ऑन अकाउंट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ से ऑन अकाउंट, जब आप यहाँ से देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको बता दिया गया है, तो यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस करेंगे तो बिल नंबर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ऑन अकाउंट कर ले रहा हूँ। टोटल आपने परचेज 100 पीस कर लिया। तो अगर आप स्टॉक समरी चेक करें
तो अब यहाँ से आपका 100 पीस देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद चूँकि रिजेक्शन तो हो चुका था, 20 पीस जो ख़राब था हमने वापस कर दिया, उसके बदले उसने 20 दोबारा भेज दिया नया, तो टोटल 100 पीस हो गया। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ माउस में हो सकता है कि उसमें वायर ख़राब हो या सेंसर ख़राब हो या कोई बटन एक काम कर रहा है, तो अगर रिटर्न करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न वाउचर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये था आपका परचेज ऑर्डर। क्लियर है। अब एक चीज़ इसमें और हो सकता है जिसमें हम जैसे अलग अलग दिन पर अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर एक ही व्यक्ति को देना है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई होलसेलर दुकान है, हम वहाँ से अपना सामान मंगाते हैं, तो हमने आज कोई चीज़ सामान ऑर्डर किया, कल फिर हमको ने कोई सामान ऑर्डर करेंगे, परसों हम कोई फिर नया ऑर्डर करेंगे, तो हमने 3 दिन लगातार हमने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। अब वो क्या करेगा दुकानदार कि तीनों सामानों को जो हमने ऑर्डर दिए हैं वो एक ही बिल पर एक ही दिन तीनों सामान को पहुंचाएगा, तब हम एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बाद में अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।